आप सभी को शुभ संध्या। Thank you Am I audible? for good evening to each and everybody. आप सभी को शुभ संध्या। Thank God for having given us this great privilege to come around His Word. एक बार फिर से उस खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अवसर प्रदान किया। Thank you also for each and every one for your presence here, so that God's Word might work in our hearts. और आप में से हर एक भाई जो बहन उपस्थित हुए हैं, आप सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं ताकि खुदा हम सबको आशीष दे। So our subject here is God-given emotions works for good or bad. और जिस प्रकार से हमारा विषय है जिस पर हम लोग सीख रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा दी गई भावनाएं अच्छे या बुरे के लिए कार्य करती हैं। We have already finished 5 studies. We are going into our 6th study today. और जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक 6 अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग 7वां अध्ययन करने वाले हैं। So for our study today, we will study about the prophet Jonah. You all know the prophet और आज Jonah. और आज जो हम 7वां अध्ययन करने वाले हैं उसमें हम लोग योना भविष्यवक्ता के जीवन से सीखने वाले हैं। We can read a passage in Jonah 4th chapter, 1st to 11th verse. और हम लोग योना की पुस्तक उसका योना की पुस्तक 4th chapter, चैप्टर 1 to 4 11. 1 योना से ये 11 तक हम योना लोग पढ़ेंगे। योना 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 का योना 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 है ब्रदर, पुराने नियम का योना। उस अध्याय कितना बताया अंकल? 4 अध्याय। कोई भी ऐसा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। कुछ बहन जो है 2 4 6 लाइन पढ़िए कुछ कोई बहन, और 6 लाइन कोई भाई पढ़ेंगे। 4 का कितना भैया? 4 का 1 से 11 तक पढ़ना है। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी। पढ़िए सिस्टर, पढ़िए सिस्टर। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उनका क्रोध भड़का, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में थे तब क्या मैं यह बात ना कही थी? इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही दमिश्क को भाग जाने के लिए फुर्सत की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रह और दयालु परमेश्वर है और विलाप से कोप करने वाला अति करुणानिधि है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए अब हे यहोवा, मेरे प्राण ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। Thank you very much, sister, for this reading. Uncle, actually sister has read only 2 verses, 1 and 2nd verse, and let other sister also read. Okay. और भी बहन जो है तीसरी आयत। एक्चुअली अपन को जो 11 वचन है इसमें 11 के 11 पढ़ने हैं, और कोई भी बहन 3 से लेकर के आगे के वचनों को पढ़ें, अन्यथा मैं पढ़ता हूँ फिर। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है यह उचित है। इस प्रकार
इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर में क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने रैंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे वह जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रैन के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर दूध चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी कि वह मूर्छा खाने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रैन के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। तब योना ने कहा, जिस ऋण के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, और जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा बड़ा निन्वे जैसे 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो दाएं बाएं हाथों के भेद नहीं पहचानते, वह घरेलू पशु और उसमें रहने वाले, तो क्या उस पर तरस ना खाऊं? But shall I read it in English, uncle? Yeah, pardon? Yes, shall I read it in English as well? No. Enough Oh, enough yes, in okay, Hindi. thank Yeah, you. thank you. Everybody understand Yeah, Hindi? Yeah, okay. Okay, thank you very much. yeah, So they all understand. So yeah, for your sake, I was trying to yeah. read it No, in thank you. English. I followed it here in English. Yeah, thank you very much. So we see here Oh, in the thank first verse, we see here that Jonah, he was angry. We find an angry preacher here. और हम यहाँ पर देखते हैं कि योना एक क्रोधित प्रचारक है। Always we have an idea that anger is always, for some people, it is a sign of strength. और हम इस बात को पाते हैं कि अधिकतर और कई बार कई लोगों के जीवन में जो क्रोध है वो उनकी सामर्थ्य या ताकत को प्रकट करता है। But according to the scriptures, anger is a evidence of weakness and fear. लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम वचन के अनुसार वचन के आधार पर देखते हैं तो जो क्रोध है वो एक व्यक्ति का कमजोरी और उसकी कमजोरी और बुनियादी कमजोरी को दर्शाता है। Here, as I told you, we find an angry preacher. But according to the world's standard, this man was a very successful man in his ministry. लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा कि ये जो भविष्यवक्ता है वो क्रोधित भविष्यवक्ता है और प्रचारक है, लेकिन उसके जीवन से हम इस बात को पाते हैं कि ये भविष्यवक्ता जो एक प्रचारक है, जो क्रोधित प्रचारक है, वो बड़ा ही सफल प्रचारक रहा। Here we see that Jonah, he preached only one message, one sermon. Whole city, the whole town repented and turned to the Lord. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्यारो कि योना एक ऐसा क्रोधित प्रचारक है जिसने केवल एक ही संदेश प्रचार किया, और हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरा नगर का नगर वो प्रभु में आया और मन फिराया। So, in the sight of the world, he had a very successful ministry. But in the sight of God, इसलिए it was a failure for him. यदि हम देखें तो संसारिक दृष्टिकोण से वो एक सफल प्रचारक जरूर हो, लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक सफल और सही तरीके से सेवकाई नहीं करने वाला व्यक्ति ठहरा। The story of Jonah, it's a familiar one. Most of the time, the children of the Sunday school children, they learn this story when they are in the Sunday school. और योना का जो कहानी है
ये कहानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और जिसको अधिकतर संडे स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके जीवन से हम लोग देखते हैं, वो उसको अधिकतर संडे स्कूल के बच्चे जानते हैं। If the book of Jonah had finished, had ended with third chapter 10th verse, Jonah would have been looked very successful. और अगर मान के चलिए कि हम देखें तो योना का जीवन को अगर 3 अध्याय उसका 10वीं आयत में ही यदि उसका जीवन जो शैली है यदि वो खत्म हो जाती और वहीं पर उस पुस्तक का अंत हो जाता, तो हम देखते हैं कि योना एक सफल प्रचारक के रूप में, Even though this prophet, he rebelled God even from the beginning, he experienced a miraculous answer in prayer when he was inside the belly of a great fish. और हम देखते हैं कि योना के जीवन में जब वो जो है एक आरंभिक दिनों में ही हम देखते हैं एक बड़ा महान व्यक्ति, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और यद्यपि आरंभिक समय में भी हम देखते हैं जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद के जीवन में हम देखते हैं उसकी प्रार्थना को उत्तर भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दिया। यद्यपि जब वो मछली के पेट में भी था तब भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे छुटकारा दिया। Even though God, the Lord, spared Jonah's life, and he also had a very great impact in that small town Nineveh because of his preaching. और मेरे प्यारो, यद्यपि उसके प्रचार के द्वारा जो बड़ा ही प्रभाव निनवे नगर पर हुआ उसके जीवन के द्वारा, तो हम देखते हैं। So, brothers and sisters, it is possible to be in the place of Lord's appointment and still have a sinful heart. और इसलिए मेरे प्यारो ऐसा होना संभव है, यद्यपि हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए स्थान पर भी क्यों ना हो। Even though Jonah, what did he ऐसा तो have? होना संभव माना जाता है। Even though Jonah knew how to pray, how to preach, his theology was grounded solidly on God's word, yet he still became angry. यद्यपि हम देखते हैं योना को कि योना जो है परमेश्वर के वचन में बड़े ही दृढ़ता के साथ विश्वास किया करता था, और साथ ही साथ परमेश्वर में वो इतना दृढ़ता के साथ भरोसा रखता था, परमेश्वर से प्रार्थना करना जानता था, उसके वचन को जानता था, परमेश्वर की योजनाओं को जानता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कमी को हम लोग देखते हैं। God clearly told Jonah to go to Nineveh, but he did not want to go there because he knew that these people will be spared. He wanted them to be destroyed. और मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं, योना भली भांति जानता था कि अगर वो जो है निनवे को गया तो वहां के लोग मन फिराएंगे और परमेश्वर उन पर दया करेगा। लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उससे कहा कि निनवे को जा, तो वो निनवे को जाने से उसने इनकार कर दिया, और वो नहीं चाहता था कि वहां निनवे के लोग बचाए जाएं, मन फिराए। At last, he learned that he could not run away from God, so he had to go to that small town Nineveh. Even though reluctantly he went to that town, God did a great miracle in that small place. और यद्यपि हम देखते हैं ना चाहते हुए भी, जब योना इस बात को समझ गया कि अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता, तो योना ने इस बात का चुनाव किया कि मैं निनवे को जाता हूं। और जैसे ही वो निनवे को गया, हम देखते हैं परमेश्वर अद्भुत रीति से निनवे में अपना कार्य को प्रकट करता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, जब योना ने ना चाहते हुए भी जो है निनवे को जाने का निर्णय लिया। So here we find Jonah having a very childish character. He did not, when he did not
got what he wanted, he told what he told in the third verse. He told that, Lord, it is better to take away my life. That is his childish character. और यद्यपि हम देखते हैं योना को, उसके बचपना को हम स्वभाव को प्रकट होते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यद्यपि तीसरी आयत में क्या देखते हैं, वो कहता है कि हे प्रभु, ये तो इससे तो भला है कि तू मेरा जीवन को ले ले, लेकिन फिर भी उसकी जिद पूरी नहीं होती है। But we find here, Lord graciously replied to Jonah's anger. What did he tell in the fourth verse? He told that, have you any right to be angry? और हम क्या देखते हैं मेरे प्यारों, अ, परमेश्वर ने उसका जो क्रोध था उसका प्रति उत्तर दे करके उससे पूछा, हे योना, क्या तेरे लिए क्रोधित होना उचित है? How many times I think this word comes to us from our God Almighty? He's asking us, have you any right to be angry in your life? ओ मेरे प्यारो, कितनी बार ये वचन हमारे जीवन से ताल्लुकात रखता है, हमसे बात करता है। क्या तुम्हें कोई हक है, क्या ये उचित है कि तुम परमेश्वर पर अपना क्रोध जताओ? When the things go as we want, we are happy. When it goes as we don't want, we are angry because of our situations, because of our circumstances, because our family prayers are not replied. So sometimes we are angry against God. और और मेरे प्यारो, हम क्या देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जब परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम खुशी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत जाती हैं और विरोध में जाती हैं, तब हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति क्रोधित होने लगते हैं और कोसने लगते हैं कि क्यों हमारे जीवन में आखिर ऐसा घटित हो रहा है। So we find here how the Lord forced Jonah to be reasonable and showed him that his anger was not justified. और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को इस चीज को बताया और सिखाया कि तेरा जो क्रोध है वो अनुचित है और उचित नहीं है। इस चीज को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को भली भांति सिखाया। So here this prophet was a man who was controlled by his emotions and not by his devotion to the Lord. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को जिसको परमेश्वर के द्वारा जिसको नियंत्रण किया गया, उसकी भावनाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के डिवोशन के अनुसार। We see here this prophet's reaction revealed to us an important truth, that is, anger, self pity, and depression often go together in our lives. और मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या देखते हैं, परमेश्वर के प्रति, जो लोगों के प्रति हमारी दया और दयालुता, प्रेम और सहायता करने का मन, ये सब जब हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के विपरीत ही ये सब कुछ होता है। So, people who are controlled by anger often experience the period of depression. That is, the cause of our anger is because of most of the time of our depression. और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में जब क्रोध आता है, तब हम लोग देखते हैं कि अधिकतर लोगों के जीवन में जब क्रोध उनके जीवन में आता है, डर और भय जब उनके जीवन में आता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो अवसाद या फिर चिंता में वो डूब जाते हैं। We see here the Lord asked Jonah, you have compassion on a plant that you did not even plant it. Why can't I have compassion on the people of that Nineveh town whom I created? और मेरे प्यारो, हम यहाँ पर देखते हैं वो जो रैंड का जो पेड़ था उसके विषय में जब वो कहता है, तो वो कहता है कि जब तो वो बड़ा था, जब उसमें बढ़ाने में जिसको मैंने उस पेड़ को बढ़ाया, उगाया,
उसमें क्या तेरा कोई हक था, अधिकार था? So we see here in this 11th verse, it is finishing the 11th verse with a question saying that you had been caring for loving a plant, but I am loving the people of this town which I have created them. This is how the और story मेरे ends प्यारों, here. और यहाँ पर कहानी किस तरह से अंत होती है मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि परमेश्वर योना को ये सच्चाई सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हे योना, जो एक रात का पेड़ था, रण का पेड़, तू उससे इतना प्रिय जानता था कि तू उसके लिए क्रोधित हुआ है। तो जरा सोच करके देख कि मैं पेड़ से ज्यादा उन लोगों से प्रेम रखता हूँ, प्रेम करता हूँ जिनको मैंने बनाया। We can only hope if there was a verse, 12th verse in the 4th chapter, Jonah, I think he might have repented, asking God sorry for his anger. और मेरे प्यारों, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर इसमें 12वीं आयत होती तो इस प्रकार से होती कि योना परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता, मन फिराता और माफी मांगते हुए कहता कि प्रभु, मैं मेरे क्रोध के लिए माफी मांगता हूँ। Here, brothers and sisters, we have to ask one question. What is our personal response or reply to the experience of this prophet? और यहाँ पर मेरे प्रियो, हमें सीखने की जरूरत है कि इस भविष्यवक्ता के जीवन से हमारे हमारे व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं और क्या सीखते हैं, हम लोग क्या कहते हैं। Do we agree with this prophet saying this these wicked people Nineveh, they deserve to die? Do we agree with this prophet in the same way as he tells? और क्या मेरे प्रियो, हम भी योना के समान, जब योना कहता है कि ये जो दुष्ट लोग, इनको तो नाश होना चाहिए, क्या हम भी उसके ऐसा कहने में सहमत होते हैं? How many times we are angry with God saying that God is allowing wicked people to continue to do whatever they want? और क्या मेरे प्रियो, हमने इस प्रकार से विश्वास किया है क्या कि जो कुछ भी परमेश्वर कर रहे हैं उसको करने दो, वैसा ही होने दो, क्या हम उसमें सहमत होते हैं? But sometimes we are also happy when we have some unsaved people who have been saved and accepted the gospel. लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ लोगों को जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की दया से वो उद्धार पाते हैं। Yes, brothers and sisters, it is so dangerous for Christians to allow selfish anger to control our lives. और मेरे प्यारो, ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है प्रियो। यद्यपि हमारे जीवन में जो स्वार्थ के लिए जो क्रोधित होता है, उसको नियंत्रण में लाने की बहुत ही आवश्यकता होती है। When we give in to this kind of anger, the Lord can't bless us or use us to reach others. और मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे तो परमेश्वर हमें कदापि जो है आशीष नहीं दे पाएंगे, और जो आशीष देना चाहते हैं प्रभु, वो हम तक नहीं पहुंचने पाएगी। Now we will go into the three things which I found in the anger of this prophet Jonah. We will discuss about that now. और अभी हम लोग उस बात पर चर्चा करेंगे, उन 3 बातों को हम लोग देखेंगे, जिसको योना के जीवन से मैंने पाई हैं। So the first thing was the reason for his anger. What was the real reason for his anger? इसलिए उसमें से पहला मुख्य बिंदु यह है कि आखिर उसके वास्तविक क्रोध का कारण क्या था, क्या कारण था उसका कि वो क्रोधित Ac- हुआ। Actually, the answer is very simple. The answer is incomplete surrender to God. और यद्यपि मेरे प्रियो, उसका जवाब यदि हम ढूंढना चाहें तो बहुत ही साधारण उसका जवाब है
कि जब जो परमेश्वर के क्रोधित हुआ जो योना, उसका कारण क्या था? अधूरा क्रोध, अधूरा समर्पण। उसका जो व्यक्तिगत रूप से अधूरा समर्पण था, यही जैसे कि परमेश्वर की इच्छा थी, उसके उसमें जो योना था, उसने वो अधूरा समर्पण किया, इसीलिए वो क्रोधित होता है। In order to be used by God, Lord must have control of every aspect of our being. और मेरे प्रियो, यद्यपि हम परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे हर एक क्षण और हर एक परिस्थिति को क्या करेंगे? नियंत्रण में रखेंगे। That is, He has to have the control of our body, mind, will, and heart. और इसका मतलब है कि उसके शरीर पर और उसकी इच्छा पर, उसकी भावनाओं पर, उसके कार्यों पर परमेश्वर का संपूर्ण नियंत्रण होना है। इसको कहते हैं समर्पण। So we must yield ourselves completely to Him. We can't hold nothing back. और इसलिए मेरे प्रियो, हमें पूरी तरह से संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर आश्रित होना है, भरोसा रखना है, और हमें अपने आप में कुछ भी नहीं रख When is, छोड़ना है। so when we see in the first chapter of Jonah, we see that God communicated to Jonah's mind saying, "Go to the great city of Nineveh and preach against it." और हम जब परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं, योना से परमेश्वर ने जब पहली बात कही, तो उसे यही कहा, जा उस महान नगर निनवे को और उसके विरोध में प्रचार कर। But at this point, the Lord did not have the control of the rest of Jonah. लेकिन मेरे प्रियो, इस समय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के जीवन में योना के प्रति बाकी का जो नियंत्रण होना चाहिए था, वो नहीं था। So this prophet's will resisted God, and the prophet refused to go to Nineveh. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? ऐसी जो बुलाहट परमेश्वर की थी, उसने परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया, और उसने अपनी इच्छा को पालन करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का चुनाव किया। So when his will resisted God, his heart agreed with this totally with this rebellion, and his body, what it did do, it ran away from God. और मेरे प्यारो, जब उसकी इच्छा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का निर्णय लिया, तब उसके हृदय ने भी परमेश्वर के विरोध में उसका सहमत हो करके उसके शरीर ने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, विपरीत दिशा में जाने का चुनाव किया, और उसका शरीर उसको ले जाने में उसका सहयोग किया। So we see here in the second chapter, God used the circumstances to bring this prophet so that he could surrender his will to God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर इस प्रकार से एक तरीका इस्तेमाल किया, जिससे कि योना पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण करे। So that is what we read in the second chapter, 9th verse. When he was laying in the belly of the great fish, he cried out to God and he offered the song of thanksgiving and sacrifice. He said that, God, I will make good to you. और मेरे प्यारो, इसीलिए हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से वहां से छुटकारा दिया, उसको बचाया, तब वो वहां पर धन्यवाद का गीत गाता है और कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे लिए अपने आप को अच्छा बनाऊंगा और तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। So now, when the Lord had got Jonah's will, he rescued his body from the belly of the great fish, from the belly of the great fish. और मेरे
और मेरे प्यारो, जब हम देखते हैं योना ने पर अपनी इच्छा को परमेश्वर के लिए प्रकट किया और परमेश्वर के सामने कहा कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, तब हम देखते हैं परमेश्वर ने योना के शरीर को उस महान मगरमच्छ से, जिस मछली के मुंह में वो चला गया था, उससे उसको बचाया। So when we come to the third chapter, we see that Jonah's mind and will directing his body to go to that small town Nineveh. और इसलिए मेरे प्यारो, जब परमेश्वर ने ऐसा किया, तब उसका इच्छा, उसका शरीर, उसका हृदय सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस महान नगर निनिवे को जाने के लिए वो तैयार हुआ और सहमत होकर के गया। Even though this prophet obeyed the Lord and went to that small town and he preached the gospel there, we see that his heart was not in the ministry. और मेरे प्यारो, जब वो यद्यपि उस प्रचार करने के लिए वहां पर गया तो था, लेकिन उसका हृदय भी वो उस सेवकाई में नहीं था। So, what is that? It's a really tragic illustration we see here that he had a great mission to go and preach the gospel, but he went there with an unwilling and unloving heart. और यहाँ पर मेरे प्रियो, हम एक ऐसा दुर्लभ नमूना देखते हैं, एक ऐसा उदाहरण देखते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो जिनके हृदय मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए नहीं होते हैं, जिनका मन सेवा में नहीं रहता है, लेकिन वो किसी और की इच्छा को पा करके उसको पूरा करने के लिए सेवा में आगे निकल जाते हैं। We can read a wonderful verse in 1 Corinthians 13th chapter, first verse, which talks about love. 1 Corinthians 13th और मेरे chapter, first verse. मेरे प्यार, इसमें एक बहुत ही अच्छा वचन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी पहली आयत में, जहां पर प्रेम के बारे में लिखा गया है, हम पढ़ते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं तो छनछनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझ हूं। सपोज दैट आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ men and of the angels, but if I do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbals. Yes, thank you. So we can be among the greatest preachers in the history if we don't have a sincere love for the people, our words will be empty and meaningless. और इसलिए मेरे प्यारो, हम यहाँ पर देखते हैं, यद्यपि हम कितनी भी अच्छी बोलियां बोलें, कितनी भी जो है सुंदर सुंदर वाणियां बोलें, मीठा बोलें, लेकिन मेरे प्रियो, हम सेवकाई में कितने ही अच्छे से प्रचार क्यों ना कर लें, लेकिन यदि हमारे अंदर मनुष्यों के लिए प्रेम नहीं है, तो हम छनछनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हैं। So we see another thing God is showing here, that even though his servant was not so willing to, loving to go and preach the gospel, even though his heart was not in the ministry, God used him so that he can save that small town. और इसलिए मेरे प्यारो, हम देखते हैं, यद्यपि एक ऐसा व्यक्ति का हृदय भी सेवकाई के लिए नहीं था, इच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया ताकि उस नगर को, उस महान नगर को बचा सके। Yes, brothers and sisters, it is possible for the Lord to bless a ministry without blessing his minister, his servants. हाँ मेरे प्रियो, ऐसा संभव है कि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति को आशीर्वाद ना करने की बजाय उस सेवा को जो परमेश्वर चाहता है उसको आशीषित करते हैं। So we see that sometimes our heart might not be right with God. When it is not right with God, we miss many wonderful benefits that can come from our service to the Lord. और इसलिए मेरे प्रियो, जब हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते हैं और परमेश्वर के लिए उनके आज्ञाकारी नहीं होते हैं, तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं, पाते हैं, कई ऐसी आशीषों को जो हमको मिलना चाहिए, उनसे वंचित रह जाते हैं। Yes, God can
and he does accomplish his work in spite of our weaknesses. यद्यपि मेरे प्रिय, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी कमजोरियों के बावजूद भी परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करते हैं। Yes, really, others can get the blessing from the scriptures, but the preacher is left empty if he does not have a loving and a sincere heart. और मेरे प्यारो, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि जो सुनने वाले हैं और जिनके लिए वचन प्रचार किया जा रहा है, वो तो वचन के द्वारा आशीष पा सकते हैं, लेकिन जो प्रचारक है, अगर उसका हृदय, अगर उसका मन परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, तो वो खाली रह जाएगा और उससे परमेश्वर के कोई आशीष नहीं मिलने वाली। So we see here, in spite of his unloving and unwilling heart, Jonah's ministry led the people to repentance. Wonderful. और मेरे प्रियो, हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यद्यपि उसका जो है इच्छा नहीं थी, उसका हृदय भी नहीं चाहता था, उसका मन भी नहीं था, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए वापस लेकर के लौटा कर लाया। So Jonah was unwilling to surrender himself completely to God because his attitudes were all wrong. और मेरे प्रियो, योना परमेश्वर के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका गुण वो परमेश्वर के विपरीत था, विरोध में था। This prophet thought that God's will was something that you can accept or reject, not something to be obeyed without question. और मेरे प्यारो, वो ऐसा सोचता था कि परमेश्वर की इच्छा ऐसी है जिसको हम लोग एक्सेप्ट ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात को वो भूल गया था कि परमेश्वर की इच्छा केवल इतना ही नहीं कि चुनाव करना, वरन आज्ञा का आज्ञाकारी होना परमेश्वर की इच्छा है। So, how many times, brothers and sisters, when God has told us we have to go to that place, how many times, just like this prophet, we have ignored the voice and the will of God? ओ मेरे प्रियो, इस भविष्यवक्ता के समान कितनी बार हमने भी, जब परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें उस क्षेत्र में जाना है, उस जगह हमको जाना है, लेकिन हम बहाने बना करके उस परमेश्वर की इच्छा को अनसुनी करके हम वहां जाने से मुकर जाते हैं। How many times, just like this prophet, we have a wrong attitude in our prayer, praying only when we are in trouble? और मेरे प्यारो, इस भविष्यवक्ता के समान कितनी बार हमारे जीवन में इस प्रकार का स्वभाव है कि हम केवल तब ही प्रार्थना करते हैं जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है। Jonah, this prophet thought that prayer was something magic to get what he wanted. और मेरे प्यारो, ये भविष्यवक्ता इस प्रकार से विश्वास करता था कि प्रार्थना कुछ जादू के समान है, जब हम समस्या में होंगे तब प्रार्थना करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। This prophet also had a wrong attitude toward obedience. He thought that he can obey God because he had to. He did not think that he wanted to. और मेरे प्यारो, उसके बाद इतना ही नहीं, वरन इस भविष्यवक्ता के अंदर परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के प्रति गलत तरीका और रवैया उसने अपनाया। वो ऐसा मानता था, उसका मानना ऐसा था कि परमेश्वर की इच्छा को पालन करना ही करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा कि परमेश्वर की इच्छा का पालन उसे करने की जरूरत है। His service, this prophet's service, was motivated by a sense of fear, not by a genuine love for the Lord and his people. और इसलिए मेरे प्यारो, हम देखते हैं इस व्यक्ति का आज्ञाकारिता में परमेश्वर के भय के कारण वो परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया, ना कि इन मनुष्यों के प्रति, प्रेम के प्रति उसने समर्पित होकर के आज्ञाकारी बना। And also, this prophet had a wrong attitude towards the lost souls. He did not like or love unbelievers. और इसलिए मेरे प्यारो, उसके समान हम देखते हैं उसके अंदर ये गलत स्वभाव भी था। वो परमेश्वर के
आज्ञा को पालन जरूर करता था, लेकिन मनुष्यों से वो प्रेम नहीं रखता था। So now we have seen the reasons of his anger. Now we will see the results of his anger. अभी हमने जो उसके क्रोध के कारण देखे हैं, अब देखे हैं, अभी दूसरा बिंदु है जिस पर हम लोग योना के क्रोध के परिणाम हम देखने वाले। यही दूसरा बिंदु है, योना के क्रोध के परिणाम क्या निकले। So because of this kind of attitude, this prophet, what did he lose? He lost first of all his testimony. और मेरे प्रियो, सबसे पहला कारण, जब उसने इस प्रकार का रवैया अपनाया तो क्या उसका नुकसान हुआ? सबसे पहले उसने अपनी गवाही को खो दिया। So this prophet, instead of repenting and coming to God, God opened a door for his ministry. Instead of taking that an opportunity, he wanted to close that door and losing his testimony. और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर के उस बात के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको उस आज्ञा का पालन करने की बजाय उसने अपने हृदय के मन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे सबक सिखाया। So not only he lost his testimony because of his anger and hatred, he destroyed his love for God and for God's people, and he lost his love for God and God's people. और इसलिए मेरे प्रिय, तीसरा परिणाम उसका क्या निकला? तीसरा परिणाम यह हुआ कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्रोध का परिणाम तीसरा यह निकला कि उस योना ने परमेश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्यों के प्रति जो प्रेम था उसको खो दिया। So as a result of that, he was sitting alone. He lost even the fellowship of other people, of God and other people. So he was a lonely man also. और इसलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर परिणाम को क्या देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठा करते थे, लेकिन जब उसने क्रोध किया और क्रोध के कारण उसने प्रेम को खो दिया, समर्पण और दया को खो दिया, साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अकेला भी रह गया, उसके साथ लोगों की संगति छूट गया। So as he became a lonely man, he was also having a sense of hopelessness. He told God that he wanted to die. We read that in 4th chapter, 3rd verse. We read that it is better for me to die than to live. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति क्रोध किया, तब हम क्या देखते हैं, ना केवल उसने प्रेम को खोया, ना केवल वो अकेला रह गया, वरन उसके जीवन में कोई आशा नहीं रही, निराशा रही, जिसको अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में 4 अध्याय उसकी 3री आयत में कि मेरे लिए इससे तो अच्छा मर जाना बेहतर है। वो उसके जीवन में कोई आशा नहीं रही। So, when we allow anger to replace our love in our hearts, we start to feel hopeless and lonely. Yes. और इसलिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, जब हम अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम की, दया की जगह पर यदि क्रोध को आने की जगह देंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम, पहला, हम प्रेम रहित हो जाएंगे, लोगों के प्रति हमारा प्रेम कम होगा। दूसरा, हम अकेले रह जाएंगे। तीसरा, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं होगी, निराशा से भरा हुआ जीवन होगा। मेरे प्रियो, यह है क्रोध के परिणाम। So we find here also this prophet, he lost God's guidance. He refused God's guidance. So he had to remove from the place of God's blessing. और इसलिए मेरे प्रियो, इसके परिणाम, चौथा परिणाम बिंदु हम देखते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से जो उसको निर्देश मिलने थे, परमेश्वर की उससे जो मार्गदर्शन होना था, उस मार्गदर्शन को उसने खो दिया। Lord had a specific plan for this small town Nineveh, and the Jonah, this prophet, was the key to that plan. और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक
निनवे नगर के लिए बहुत ही अच्छा एक योजना था, एक प्लान था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से योना को ऐसा अवसर मिला कि वो परमेश्वर की उस योजना को उस नगर तक पहुंचा, उसको पूरा करने में सहायक बने। लेकिन उसने क्रोध किया और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। इसके परिणाम उसके जीवन में कई प्रकार के कुप्रभाव पड़े उसके जीवन पर। So, when he did not want to listen to God's word, he had lost God's word. He had lost power in prayer. He was praying only for himself. और इसलिए मेरे प्रिय, वो परमेश्वर के वचन से उसको वंचित हो गया, परमेश्वर की प्रार्थना की शक्ति से वो वंचित हो गया। केवल वो दूसरों के लिए नहीं, वरन अपने लिए ही, स्वार्थ के लिए ही वो प्रार्थना करने लगा। So, when we get angry, what happens? We lose all our sense of values. Little things become just like giant, and the giant things become very small to us. और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उस सहभागिता को, आज्ञाकारिता से वंचित हो जाते हैं, क्रोध को जगह देते हैं, तब हम अपने नाम को, अपनी गवाही को जो है नुकसान उठाते हैं। और गवाही का नुकसान के साथ साथ हम अकेलापन महसूस करते हैं। उसके साथ साथ हमारे जीवन में ओ जो छोटी से छोटी घटना बात होगी, वो बड़ी से बड़ी घटना लगेगी, और जो बड़ी से बड़ी होगी वो छोटी दिखने लगेगी। इस प्रकार से हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। So, this prophet, he became very self centered. He valued only what would benefit him. और मेरे प्यारो, हम यहाँ पर क्या देखते हैं? ये भविष्यवक्ता जो है स्वयं पर स्वार्थी हो गया, और वो केवल और केवल जो कुछ भी कार्य उसका होता था, सोचना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, सब कुछ वो स्वार्थी बन करके, स्वार्थ के लिए, वो अपने खुद के लिए करना आरंभ कर दिया, और परमेश्वर का प्रेम से वंचित हो गया। So we see here when the gourd, this plant, when it died, Jonah was very sorry. He regretted for it. He felt no sorrow for the lost souls in Nineveh. और मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं, जब यद्यपि उसको इस प्रकार से कहता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन को ले ले, मुझे इससे बेहतर तो मर जाना उचित है। तब हम क्या देखते हैं कि उसने अपने आप खो दिया, और उस पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने वो गिर जाता है। Why did he not have a loving heart for the lost souls? Because he had forgotten how the Lord had saved him from the belly of the fish. और मेरे प्यारो, क्यों क्यों उसके जीवन में वो चीज नहीं रही? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस मछली के पेट में से भी उसकी रक्षा की, उसको बचाया। So we see here this prophet, he lost his faith, he's lost his joy, and he was serving the Lord with madness, not with gladness. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस भविष्यवक्ता के जीवन से क्या देखते हैं? उसने आशा को, विश्वास को खो दिया, उसने आनंद को खो दिया, और पागलपन के साथ वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, ना कि प्रेम के साथ में, हर्ष के साथ में परमेश्वर की सेवा कर रहा हो। Yes, brothers and sisters, we have to serve the Lord with gladness and joy, with a great love for his people and love for the lost souls. और इसमें मेरे प्रियो कोई दो राय नहीं है। हमें चाहिए, जरूरत है कि हम परमेश्वर से की सेवा विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, और बड़े उत्साह के साथ में करें, हर्ष के साथ में करें, ना कि किसी के दबाव में या पागलपंती के साथ करें। So now we have seen two things, the reason and the results of his anger. Now we will go into the last one. What is the remedy for his anger? और मेरे प्रियो, अभी तक हमने जो तीन बातों को देखा, पहला हमने देखा रीजन, क्या कारण थे। दूसरा हमने देखा क्या परिणाम थे। अभी तीसरा हम लोग देखेंगे रीजन, रिजल्ट, एंड थर्ड वन अंकल। Remedy. ओके। और मतलब
उसका तोड़ क्या निकला, उसका दबा, मतलब परमेश्वर के जो उसने जब ऐसा किया तो उसके लिए उसका तोड़ क्या निकला। So what is the solution? Remedy, that's the solution. What is the solution for our anger? It is we have to be very honest and also humble before God. और इसलिए मेरे प्यारो उसका जो Yes, we have to be very humble and honest before God. We have to be honest with God and with ourselves. इसलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार होना है, अपने साथ, अपने आप के साथ ईमानदार होना है। परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो हमें उस आज्ञाकारिता में भी ईमानदार होना है, वचन में ईमानदार होना है। Throughout the book of Jonah, we find that the prophet is just arguing with God much. और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि इस वो पुस्तक में पूरी पुस्तक में हम देखते हैं कि योना परमेश्वर से वाद विवाद करता हुआ नजर आता है। Everybody in this book of Jonah is obeying God, the wind, the sea, the worm, the wine, the great fish, even the lost people all obeyed God except Jonah. मेरे प्यारों हम यहाँ पर देखते इस पुस्तक को देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन समुद्र ने किया, मछली ने किया, पेड़ ने किया, कीड़े ने किया। यद्यपि मेरे प्रियो निनवे के जो दुष्ट लोग थे उन्होंने भी परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन किया और पश्चाताप किया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया और वो था योना। Yes, brothers and sisters, this is usual. What happens usually is that when we allow anger to rule our lives, this will be the result. हेलो, am I When audible, we uncle? when we allow anger to rule our life, this will be the results of our attitude. We'll be always argumenting before God. थोड़ा सा कर लो क्योंकि मेरा बहुत गड़बड़ हो रहा है। हेलो Hello? अंकल, am I audible? Yes? So, this is what actually happens when I am we losing the Yeah, this is what actually happens when we try to defend before God our anger instead of surrendering ourselves and asking God forgiveness and being honest with Him. दीपू का नेट प्रॉब्लम कर रहा है। सागर सागर इनको रिंकू लक्ष्मी राजबाग भाई, लक्ष्मी राजबाग भाई, सागर लक्ष्मी राजबाग भाई। So we see here that this prophet Jonah, he was not admitting his wrong attitude because of his anger, and he refused to humble himself before God. सागर अंकल, am I audible now? Yes. You able to hear I'm me? sorry. Yes, now I'm able to hear you. I'm sorry, I was So, disconnected. yeah, so we see here that usually when we leave anger to rule our lives,
we will never accept our wrong attitude. We will try not to be humble before God. और मेरे प्रियो, इसलिए जब कभी भी हम अपने जीवन में क्रोध को जगह देंगे हमारे हृदय पर राज करने के लिए, तो हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा पालन करना, मनुष्यों से प्रेम करना इत्यादि गुणों को अनुमति नहीं देंगे कि वो हमारे जीवन में आए और हम उनका पालन करें। So, like Jonah, we always try to justify our anger on it, saying that what we read in 4th chapter 9th verse, saying that I have good reason to be angry. और मेरे प्यारो, जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं 4 अध्याय में, हम ऐसा सोचेंगे प्यारो कि मैं जो क्रोध कर रहा हूँ वो मेरा क्रोध बिल्कुल सही है। So, the first step to overcome our anger is to admit to ourselves and to God that we are angry without just cause. और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम अपने उस क्रोध से बचना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के सामने अपने आप को जो है समर्पित कर दें, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दें और मान लें कि हे प्रभु, बिना किसी कारण के मैं क्रोध कर रहा हूँ। So, honesty is the first step. We must have also humility. और इसके साथ साथ ईमानदारी पहला कदम है। दूसरा, हम परमेश्वर के प्रति हॉनेस्टी एंड अंकल, हॉनेस्टी Humility, एंड humility, ह्यूमिलिटी, ओके, humbleness. नम्रता होना बहुत जरूरी, या नम्रता होना बहुत जरूरी। पहला ईमानदारी, दूसरा नम्रता। So I think that Jonah, he should have fallen on his face before God and prayed to God, asking God his forgiveness in his life. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर की उस आज्ञा का उसने पाल, जब उसने परिणाम पश्चाताप किया होगा तो परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर करके वो समर्पण किया होगा और नम्रता के साथ उसकी आज्ञा को उसने माना होगा। So when he only realized that, and when he is honest with God, then only God can take him and use him for his glory. और इसलिए जब जब तक योना परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किया होगा, आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को नम्र नहीं किया होगा, केवल तब तक ही परमेश्वर उसको जो है यूज करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर की महिमा के लिए। Forgiveness and healing cannot take place unless and until we willingly surrender ourselves to God. और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से जो चंगाई है, भलाई है और आशीष है, जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम अपने आप को समर्पित ना कर दें। Only God, by His Spirit, He can give us that power to remove the hatred and to have a spirit of love and forgiveness. और इसलिए मेरे प्रियो, केवल यह परमेश्वर ही हैं जो हमें उससे क्रोध पर और जलन पर काबू पाने की शक्ति दे सकते हैं। So, when we allow ourselves to be God's channel of love to others, then we can experience His love in a deeper way in our own lives. और इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जब परमेश्वर के जो इच्छा, दूसरों के प्रति प्रेम, प्रार्थना, समर्पण, सेवा, नम्रता और ईमानदारी को दर्शाएंगे, तब ही हम परमेश्वर के गहरे प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे और आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। So, what is the remedy for the anger? It is to become like God whom we represent. और इसलिए उसका समाधान क्या है क्रोध का? हमें परमेश्वर के समान बनना है, परमेश्वर के समान सोचना है, परमेश्वर के समान लोगों से प्रेम करना है, परमेश्वर के समान लोगों के प्रति चाहत रखना है। So this prophet knew what kind of God he served, but he was not willing to give him the complete surrender and obedience that was required. मेरे प्यारे प्रिय भविष्यवक्ता जानता को वो सेवक कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से समर्पण होने के लिए तैयार नहीं। So we have seen three things in the life of this angry preacher. First is reason.
सबसे पहला हम लोगों ने 3 कारणों को यहाँ पर देखा है। उसके इस भविष्यवक्ता के सबसे पहला था, कारण क्या है? Reason because he had an incomplete surrender, no control of his body, mind, and will and heart to God. और इसलिए हम पहली बात तो यहाँ पर देखते हैं कि उसके जीवन में जो है वो पूरी तरह से समर्पण होना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके मन पर, उसकी इच्छा पर, उसके हृदय पर, उसकी भावनाओं पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं था। The second one is the results of his anger. He lost his testimony. He lost love, guidance, faith, joy, relationship, everything. He became a madman instead of becoming a glad man. और मेरे प्यारो, इसी के इसका परिणाम क्या हुआ? इसका रिजल्ट यह निकला कि वो जो है परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो गया। वो परमेश्वर के प्रेम को उसने अनुभव करना था, परमेश्वर के समर्पण को अनुभव करना था, लेकिन उन सब से वो वंचित रह गया और वो पागल सा हो गया। What is the remedy? What is the solution? What is the answer for his anger? Answer is that he has to be honest with God. He has to come to God with humbleness. और इसलिए उसका 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 जो समाधान क्या है उसके क्रोध का? केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, ईमानदारी के साथ में, नम्रता के साथ में परमेश्वर की इच्छा में समर्पण होना है। जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे भी उसको भी पालन करना है, पश्चाताप करके पुनः समर्पण करना है। We can read just a last word in 4th chapter, 2nd verse, which says that I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger, abounding in love. और हम यहाँ पर केवल उसके आखिरी आयत को पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। 4th चैप्टर एंड वर्स, Second verse. और दूसरी आयत को दूसरे उसका, उसने उससे कहा, कहकर प्रार्थना की, हे अब जब मैं अपने देश में था तो मैं इस बात को जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर और विलंब से कोप करने वाला है। Yes, brothers and sisters, the Holy Spirit can replace our anger with God's love, mercy, patience, kindness when we surrender our total body, total being to Him. और ये बात मेरे प्रिय, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब वो परमेश्वर दया से, करुणा से और दुख ना देने से, दूसरों की सहायता करने से, प्रसन्नता से भर देगा परमेश्वर। When we totally surrender our body, mind, heart, and will to God, others will know that we are really Christians by our love. Amen. आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, जब हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी भावनाओं की इच्छाओं को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, तब हम परमेश्वर के समान दूसरों से प्रेम करेंगे, और तब लोग जान पाएंगे कि वास्तव में हम सच्चे मसीही जन हैं। Thank you so much, dear uncle, for wonderful teaching today. You have brought out very, very wonderful and powerful teaching from the life of Jonah. Indeed, you brought out and spoke to each one of us. You challenged us many times with unwilling heart, with a not fully surrendered heart. We are serving the Lord. What is wonderful that we need to be surrendered God with full hearted, not the half hearted, not with the anger heart. Yes. In the life of Jonah, we see when God always wants that we should submit. But my dear brother and dear sir, you brought a very wonderful way. This is indeed a very, very important lesson for us. Today we have learned from the life of Jonah. If we are not surrendering, our ministry is in vain. Indeed, the things that he has experienced, Jonah has experienced that he was not blessed, but his ministry was blessed. Yes. Yes. So in our life, we need to be, if we wanted to be blessed and our ministry should be blessed, we need to be
we need to have total surrender before God, and total surrender toward God's word, and total surrender toward God's people, to love them, to pray for them. And that is what the very mind of God, and that is how we can obey God's will and God's people. So thank you so much, dear uncle. Even though today we have passed 7 minutes ahead, but the lesson that you have taught us is really invaluable. Thank you so much, Rajendra bhai. Thank you. थैंक यू सो मच सर जी। आज शाम के वक्त में सुंदर आपने वचन यमुना के जीवन से बोला और आपने ऐसा संदेश दिया, सच में मैंने कभी नहीं सुना। मुझे बिल्कुल इसके